नवंबर 12 सेंट जोसेपाट। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 छंद 19। तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। चिंतन। चंगा के किए गए कुष्ठ रोगी की कृतज्ञता विश्वास की चंगाई शक्ति को उजागर करती है, शारीरिक इलाज से परे। आध्यात्मिक पूर्णता। एकता के लिए शहीद संत जोसेफाट ने बलिदान के माध्यम से धन्यवाद लौटाया। ये छंद यूकरिस्टिक जीवन की ओर आमंत्रित करता है, जहाँ धन्यवाद जो है यूकरिस्टिया हमें बदलता है। परीक्षाओं के बीच चर्च की कृतज्ञ साक्षी की पुकार पर जोर देता है। प्रार्थना। चंगाई देने वाले ईसा, हम में विश्वास जगाएं कि हम हमेशा धन्यवाद लौटाएं। संत जोसेफाट की तरह कृतज्ञता हमें आपके शरीर में एकजुट करें, हमारी आत्माओं को बहाल करें। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक समारी गांव के धूल भरे बाहरी इलाके में खड़े हैं, जहां हवा पीड़ितों की चीखों से भरी है। 10 आदमी, जो अपने पूर्व रूप की परछाई मात्र है, कुष्ठ रोग से ग्रस्त, बहिकृष्ट, अशुद्ध, समाज द्वारा भुला दिया गए, दूर से एक यात्रारत रब्बी को देखते हैं। उनकी आवाज़ें हताश स्वर में एक साथ उठती है, यीशु गुरु, हम पर दया करो। और उस सरल विनती में सब कुछ बदल जाता है। यीशु जो सदैव दयालु चंगाई करता है, उन्होंने निर्देश दिया, जाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ। जैसे ही वे मुड़ते हैं और आज्ञाकारिता में चले जाते हैं, उनका शरीर स्वस्थ हो जाता है। वे रोग जो उन्हें एकांत में बांधे हुए था, सूर्य के सामने धुंध की तरह गायब हो जाता है। 9 लोग अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, निसंदेह आनंदित होते हुए, अपने जीवन, अपने परिवारों, दुनिया में अपने स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ते हुए। लेकिन एक समारी यहूदियों में दोहरा बहिष्कृत अपने रास्ते में ही रुक जाता है। उसे न केवल अपनी त्वचा में बल्कि अपनी आत्मा में भी चमत्कार का एहसास होता है। वे पीछे मुड़ता है, यीशु के चरणों में गिरता है और ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की महिमा करते हुए अपना आभार प्रकट करता है। और यीशु उस कोमल किंतु पैनी निगाह से पूछते हैं, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी के अलावा कोई परमेश्वर का धन्यवाद करने नहीं लौटा? फिर इस कृतज्ञ व्यक्ति के लिए वे ऐसे शब्द कहते हैं जो अनंत काल तक गूंजते रहेंगे, उठो और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। ओ मेरे दोस्तों, आज हमारे लिए क्या ही सुसमाचार है। इस साधारण बुधवार को जो संत जोसेफत की असाधारण स्मृति में खिलता है, हमें अपनी भागदौड़ भरी यात्राओं के बीच रुक कर ये पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है, मैं कौन सा कोढ़ी हूँ? क्या मैं ईश्वर के उपहार, स्वास्थ्य, क्षमा, दूसरा मौका प्राप्त करता हूँ और चलता रहता हूँ, इतना व्यस्त कि धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ भी नहीं पाता? या क्या मैं उस समारी की तरह कृतज्ञता को प्रभु के साथ गहरी संगति में ले जाने दूं? ये कहानी केवल शारीरिक उपचार के बारे में नहीं है, ये हृदय की पूर्णता के बारे में है। 9 लोग शुद्ध हुए, उनके शरीर पुनः स्वस्थ हो गए, लेकिन एक बच गया। उसके विश्वास ने उसे तन, मन और आत्मा से स्वस्थ कर दिया, जैसा कि संत पौल का हमारा हालेलुया पद में याद दिलाता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि
मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। कृतज्ञता कोई बाद की बात नहीं है, ये वह कुंजी है जो उद्धार की पूर्णता को खोलती है। यही वह चीज़ है जो एक चमत्कार को गवाही में, एक उपचार को ईश्वर के साथ आजीवन मित्रता में बदल देती है। अब आइए हम प्रज्ञा ग्रंथ की पुस्तक में प्रथम पाठ पर ध्यान दें, जहाँ पवित्र लेखक राजाओं और शासकों को एक गंभीर चेतावनी देते हुए संबोधित करते हैं। क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अधिकार दिया है, तुमने सही निर्णय नहीं लिया, वे तुम्हारे विरुद्ध भयंकर और तीव्र गति से आएगा। ये कोई हल्का सा धक्का नहीं है, ये एक वज्रपात है। नेता, चाहे वो सम्राट हो या पेरिश परिषद के अध्यक्ष, उच्चतर मानक के होते हैं। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने बड़े और छोटे को समान बनाया और विशेष रूप से दिन दुखियों के लिए न्याय की मांग करता है। दीन और अनाथों की रक्षा करो। हमारा आज का भजन पुकारता है, दीन और दरिद्रों को बचाओ, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। आज के सुसमाचार में कोढ़ी दीन दुखी थे, तिरस्कृत, शक्तिहीन, हाशिए पर से चिल्ला रहे थे। यीशु ने उन्हें केवल चंगा ही नहीं किया, उन्होंने उनकी गरिमा को पुनर्स्थापित किया, उन्हें ईश्वर के राज्य के हृदय में आमंत्रित किया। और यहाँ हम संत जोसेफाट से मिलते हैं, वे उग्र बिशप और शहीद जिनका पर्व हम आज मनाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अकल्पनीय विभाजन के समक्ष बुद्धिमान और न्यायपूर्ण नेतृत्व के इस आह्वान को मूर्ति रूप दिया। 4 शताब्दियों पहले वर्तमान यूक्रेन में जन्मे जोसेफाट क्रुन्सेविक्स ने एक बेसिलियन के रूप में मठवासी जीवन में प्रवेश किया। विनम्रता और उत्साह के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते हुए पोलोत्सक के आर्च बिशप बने। एक ऐसे युग में जब पूर्वी चर्च अलग अलग थे, रूढ़िवादी और कैथोलिक कटु मतभेदों में थे, वह एक सेतु निर्माता, एक एकीकरणकर्ता बन गए। 1596 में ब्रेस्ट के संघ ने कई पूर्व ईसाइयों को रोम के साथ पूर्ण रूप से एक कर दिया था, लेकिन पुराने घाव अभी भी सड़ रहे थे। जोसेफाट ने अपने तपस्वी प्रार्थना जीवन और अथक उपदेश के साथ हजारों लोगों को इस एकता को अपनाने के लिए राजी किया। फिर भी एकता की एक कीमत चुकानी पड़ी। कट्टरपंथियों द्वारा घृणा किए जाने के कारण जोसेफात को देशद्रोही मानते थे। 1623 में विवेक्स में एक भीड़ ने उन्हें पत्थर मारकर और पानी में डुबोकर शहीद कर दिया। उनके शरीर को अपवित्र कर दिया गया, लेकिन हमारे कृतज्ञ समारी की तरह उन्होंने हर परीक्षा में ईश्वर की ओर रुख किया। उनके विश्वास ने न केवल चर्च के घावों को धोया, बल्कि उसकी आत्मा को भी बचाया। पोप पायस 9 ने 1839 में उन्हें संत घोषित किया। कैथोलिक चर्च के पहले पूर्वी संत, सार्वभौमिकता के लिए एक प्रशंसा स्तंभ। जोसेफात हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व शक्ति के बारे में नहीं है, यह कृतज्ञता से प्रेरित आज्ञाकारिता के बारे में है। वे 9 कौड़ियों की तरह अपनी सुरक्षा बनाए रखते हुए संघर्ष से दूर जा सकते थे। इसके बजाय वह मसीह के चरणों में लौट आए और उस एकता के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया जिसके लिए यीशु ने प्रार्थना की थी कि वे सब एक हो। यूहन्ना अध्याय 17:21। तो इस ठंडी नवंबर की सुबह यहाँ अपनी सीटों पर बैठे हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हम सभी किसी न किसी रूप में कोढ़ी हैं, पाप, अलगाव या दुनिया के कठोर न्याय से आहत। हम सब ने पुकारा है,
यीशु दया करो। और उसने किया भी। आज हम जो यूकरिस्ट ग्रहण करते हैं उन संस्कारों में जो हमें शुद्ध करते हैं, दैनिक अनुग्रह की शांति चंगाई में, लेकिन क्या हम पीछे मुड़ेंगे? क्या हम ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की महिमा करेंगे? अपने घरों में, अपने कार्यस्थलों में, अपने विभाजित समुदायों में, अपने आसपास के दीन लोगों के बारे में सोचो। पड़ोस का प्रवासी परिवार, भीड़ में भुला दिया गया बुजुर्ग पड़ोसी, चुपचाप संघर्ष कर रहा सहकर्मी, क्या हम उनका बचाव करते हैं? जैसे कि भजन संहिता आग्रह करती है, अपने अपने क्षेत्रों में नेताओं के रूप में, बच्चों का मार्गदर्शन करने वाले माता पिता, सलाह देने वाले मित्र, समाज को आकार देने वाले नागरिक, क्या हम दया के साथ सही न्याय करते हुए ज्ञान की बुद्धि की तलाश करते हैं? और राजनीति, सांस्कृतिक युद्धों और यहाँ तक कि हमारे अपने चर्च के भीतर भी विभाजित दुनिया में क्या हम जोसेफात हैं? क्या हम एकता के लिए प्रार्थना करते हैं, मेल मिलाप के लिए काम करते हैं, भले ही इससे हमारी लोकप्रियता को नुकसान हो? मेरे प्रिय दोस्तों, इस यूकरिस्ट को हमारा निर्णायक मोड़ बनने दो। जैसे ही हम वेदी के पास पहुंचते हैं, कृतज्ञता धूप की तरह उठे। विश्वास हमें न केवल शुद्ध करे बल्कि बचाए भी, हमें पूर्ण बनाए, हमें धन्यवाद के मिशनरियों के रूप में आगे बढ़ाए। समारी की तरह उठो और अपने रास्ते जाओ, लेकिन ईश्वर की स्तुति करते हुए, पुल बनाते हुए, दीन दुखियों की रक्षा करते हुए जाओ, क्योंकि उस विश्वास में हमें न केवल उपचार मिलता है बल्कि स्वर्ग का हृदय भी मिलता है। संत जोसेफात, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारा विश्वास विभाजित लोगों के लिए एक करें, टूटे हुए लोगों को भर दें और जो दिया गया है उसके लिए धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे विश्वास से भरे मित्र दोस्तों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को झंझोर दिया है या आपको समारी कोढ़ी की तरह कृतज्ञता से मुड़ने के लिए प्रेरित किया है, तो प्रकाश फैलाने के लिए लाइक बटन दबाएं। ये यीशु का दिया गया एक डिजिटल हाईफाई जैसा है। अगर आप रोज़ाना पवित्र शास्त्र, संत जोसेफिट जैसे संतों और अपनी साधारण समय की यात्रा को ऊर्जा देने के लिए वास्तविक वार्तालापों के और अधिक अंशों के लिए तरस रहे हैं, तो सदस्यता ले, सब्सक्राइब करें। आप बुधवार के ज्ञानवर्धक अंश को कभी नहीं छोड़ेंगे। और नीचे एक कमेंट करें, आज आप ईश्वर के किस उपहार के लिए सबसे अधिक आभारी हैं। आइए एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। हो सकता है कि आपकी कहानी वह चमत्कार बन जाए जिसे किसी और को सुनने की ज़रूरत है। ईश्वर आपका भला करे और अगले लेख में मिलते हैं कल।